Namaskar, Sat Shri Akal, Adab, Arz hai. Welcome to another episode of Mythbuster, and the myth I'm going to bust today is महात्मा गांधी. अब महात्मा गांधी को आखिर हम महात्मा कहते क्यों हैं? वो क्या बोलते हैं, अहिंसा पालक थे, वो हमेशा नॉन वायलेंस का पालन करते थे, राइट? लेकिन अब आपको एक बेसिक सवाल पूछता हूँ कि आप घर में खा रहे हैं अपने परिवार के साथ और कोई घुसपैठ कर जाता है, तब क्या बोलेंगे कि मेरे घर से चले जा, मेरे घर से चले जा, वरना मैं अपना खाने को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा? वो क्या लगता है, जो आपको लूटने आया होगा वो बोलेगा कि नहीं, खाना खा ले वरना मुझे बुरा लगेगा? क्या वो यही बोलने वाला है? जो चोर डकैत आया होगा आपको लूटने के लिए, यही बोलने वाला है? तो हाउ वॉज द स्ट्रैटेजी ऑफ गांधी जस्टिफाइड? अहिंसा का मार्ग गलत नहीं है, हिंसा हर किसी का, हर चीज़ का आंसर नहीं है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बी वायलेंट, बट कहीं कहीं पे वी हैव टू आंसर विद वायलेंस. और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे पुराण भी बोल रहे हैं. अब सोचिए, महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा, वो अगर महिषासुर का वध नहीं की होती, हम क्या पढ़ रहे होते, हम क्या सीख रहे होते आज? महात्मा गांधी ने जो बोला कि सिर्फ नॉन वायलेंस करो, जो क्या हम ये कभी नहीं सोचते कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था? अर्जुन ने तो कहा था कि मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मैं क्या करूं? तब क्या श्री कृष्ण ने कहा, नहीं बेटा, आपने शस्त्र त्याग दो? नहीं ना. जब गीता खुद बोलती है कि धर्म के मार्ग पे अगर तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अपने लोग भी आए तो भी अगर हिंसा का ज़रूरत पड़े तो हिंसा का पालन करो, लेकिन धर्म का पालन करने के लिए. और महात्मा गांधी तो ठीक विपरीत कहा. तब आप खुद ही सोचिए, क्या महात्मा गांधी अधर्मी नहीं हुए? अपने ही देश में दुश्मनों को घुसपैठ करके बैठने दिए. और जिनको आज भी ये भ्रम है कि उनके ये नॉन वायलेंस मूवमेंट के वजह से ब्रिटिशर्स गए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वर्ल्ड वार 2 के बारे में पढ़ लें. वर्ल्ड वार 2 कब ख़त्म हुआ था, किस साल में ख़त्म हुआ था, और भारत को अपनी स्वतंत्रता किस साल में मिली थी, वो 2 ईयर्स देख ले, कंपैरिजन कर ले, शायद थोड़ा इंसाइट मिल जाएगा. बाकी गांधी जी के दूसरे भी जो नियम हैं, जैसे कि 3 बंदर की, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो. अब किसी का रेप हो रहा है तो आप यही करेंगे क्या? बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना है, भाग जाएंगे? शायद आज भी लोग इसी का पालन करें. आपको याद होगा साक्षी नाम की लड़की का हत्याकांड हुआ था दिल्ली में शायद से, तब लोगों ने एकदम यही किया, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं सुनना और बुरा नहीं बोलना है. गांधी जी के जो 3 बंदर थे, उन्हीं नियमों का तो पालन किया, एंड यू नो द रिजल्ट. खुलेआम लड़की मारी गई. अब भी सोचते गांधी जस्टिफाइड है, एंड दैट्स नॉट ऑल. ये जब 7 लोगों का कत्ल कोई रास्ते में करते हैं ना, तो ही बिकम्स ए मर्डरर, सीरियल किलर. लेकिन वही अगर कोई बंदा जाके सेना में करे, देन ही बिकम्स ए हीरो. ये भी जस्टिफाइड होगा, ये भी जस्टिफाइड होगा. सेना में लोग राष्ट्रभक्त होते हैं, लेकिन जो अपनी माँ के 2 टुकड़े कर दे, उसको हम महात्मा कैसे बोल सकते हैं? अपनी मातृभूमि, अपनी माँ, उसी के 2 टुकड़े, 2 विभाजन, एंड फिर भी हम बोलते हैं महात्मा गांधी. आखिर क्यों? आप ही जानते.